युवती से धोखा, दबाव और दहशत का सनसनीखेज मामला। धामनोद थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ धोखे, दबाव और धमकी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। युवती ने एक युवक पर आरोप लगाया है कि उससे पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसका भरोसा जीता और बाद में उसे धोखा देते हुए जबरदस्ती की। पीड़िता के अनुसार करीब 2 साल पहले उसकी पहचान एक युवक से हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और मुलाकातें होने लगी। इस दौरान युवक ने शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर युवती उसके करीब आती गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ युवक अपने वादे से मुकरता रहा और टाल मटोल करता रहा। घटना ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब 10 अप्रैल 2026 को युवक युवती को अपने साथ धामनोद ले गया। यहाँ एक होटल में ले जाकर युवती के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद युवती को युवक की असली पहचान का पता चला, जिससे वह पूरी तरह सदमे में आ गई। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक धामनोद में बहुचर्चित लव जिहाद का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? आज थाने पे पीड़िता आई थी, जिसने बताया कि एक लड़का जिसने अपना पूर्व में नाम आदित्य ठाकुर बताया था, उसके द्वारा लगातार 2 वर्षों से उससे बातचीत की जा रही है आदित्य ठाकुर बनके। और 1 साल पूर्व उसने धामनोद में पीड़िता को लाकर यहाँ पे उसके साथ गलत काम किया था और एक होटल में गलत काम किया था और तब से वो आदित्य नाम लेकर उससे बातचीत कर रहा था। लेकिन उस पीड़िता के द्वारा जब भी उसको शादी करने का बोला जाता था तो उसके द्वारा बोला जाता था कि अभी घर वालों को मना लूंगा, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा। उसके बाद पीड़िता ने मतलब ऐसे ही चल रहा था तो पीड़िता ने बात करना कम कर दिया था, तो उसके बाद वो लगातार मिलने और बातचीत करने का दबाव बनाता रहा। और आज दिनांक को जब वो कॉलेज जा रही थी तो महेश्वर बस स्टैंड से वो मिला आरोपी आदित्य ठाकुर और उसने अपने साथ पीड़िता को धामनोद लेके आया है होटल में और वहाँ पे उसने उसके साथ गलत काम किया। और पीड़िता ने जब उसका जेब से आधार कार्ड की फोटोकॉपी देखी तो उसमें उसका नाम अब्दुल पिता हुसैन पठान मिला उसको। तो उसने पूछा, उसने उससे बात करी कि तूने गलत काम किया झूठ बोल के, तो उसमें उस आरोपी द्वारा उसको बोला गया कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। तो जब पीड़िता ने उसके मना किया धर्म परिवर्तन करने से तो उसको जान से मारने की धमकी दी। आपका नाम और पद? उप निरीक्षक दीपिका बामनिया। इंदौर शहर की मंडियों में किसानों की प्रवेश पर्ची बनवाने के लिए फोन नंबर और आधार नंबर भी देना होगा। ये व्यवस्था शहर की लक्ष्मीबाई मंडी, संयुक्त अनाज मंडी और देवी अहिल्या होलकर सब्जी मंडी में शुरू होगी। वहीं मंडी सचिव ओपी खेड़े के अनुसार ये सरकार की नीति के अनुसार हम ई प्रणाली लागू कर रहे हैं, जिससे किसानों को फायदा मिले और किसानों को कोई दिक्कत ना हो। आधार कार्ड से जो नंबर मिलेगा उससे कभी भी किसान उस नंबर के हिसाब से अपना माल बेच सकता है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं वायो आरएवओ को ऑनलाइन पंजीयन करवाने की बात की मंडी सचिव ओपी खेड़े के अनुसार हम मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसान आराम से अपनी उपज बेच सके और तत्काल उनका भुगतान हो जाए। वहीं आलू लहसुन के व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्या का भी समाधान किया, जिसको लेकर व्यापारी में हर्ष व्याप्त है। मंडी में खाने पानी की क्या व्यवस्था है? बात करें मंडी में गर्मी के मौसम में जब सब जगह ठंडे पानी के लिए बड़े मटके आरओ मशीन लगाई गई हैं, माहौर खाने की व्यवस्था सुबह से शाम 3 बजे तक रहती है, वो भी मात्र 5 रुपये में भोजन मिलता है। बाहर से आने वाले किसान के लिए रुकने की भी व्यवस्था है। किसानों को और भी अच्छी सुविधा मिले। जब शहर क्राइम डिजिटल चैनल ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो यह हकीकत सामने आई कि किसानों को भरपेट भोजन मिल रहा है और साफ सफाई अच्छी है। मंडी में पॉलीथिन में सामान देने के बारे में कहा कि हम नगर निगम और मंडी प्रशासन मिलकर मुहिम चला रहे हैं। मंडी पॉलीथिन मुक्त मंडी बनाएंगे और मंडी को साफ सुथरा बनाएंगे और इंदौर को फिर से नंबर 1 बनाएंगे। वहीं एक बात नई सामने आई है, जुगाड़ की एक नई व्यवस्था लागू किया गया है। इसके अनुसार से रोटेट व्यवस्था कहा जा रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है भैया? अरविंद। गाँव खजूरिया। आप किसान की गाड़ी लाए हैं? किसान के साथ आए हैं? आप खाना खा रहे हैं, 5 रुपये में खाना दे रहे हैं आपको? खाने में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? शुद्ध खाना है? अच्छा खाना है?
है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नहीं आ रही। है ना? पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था भी एकदम सही है। और बैठने की व्यवस्था में व्यवस्था बहुत सही है सर। सही है। साफ सफाई का ध्यान साफ सफाई अच्छी है। साफ सफाई सही 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 ठीक है। उनकी बहुत बड़ी व्यवस्था है। भैया आप बता दीजिए किसी व्यवस्था है? हाँ पानी वानी पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, सुविधा बैठने अच्छा की व्यवस्था है यहाँ पे। इंदौर में निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप, महापौर परिवार भी बना कथित लूट का शिकार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। इंदौर के गुमास्ता नगर स्थित प्रमिला अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार मामला शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के परिवार से जुड़ा होने के कारण और भी ज्यादा चर्चा में है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा इलाज के नाम पर मनमानी वसूल की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार महापौर की मौसी पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल द्वारा दवाइयों और इंजेक्शन के नाम पर बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा राशि वसूली जा रही है। उदाहरण के तौर पर जो इंजेक्शन बाजार में करीब 200 रुपये में उपलब्ध है, वही अस्पताल में 1200 रुपये में दिया गया है। इस मामले में महापौर के भाई प्रबल भार्गव ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों की जगह अन्य दवाइयाँ दी जा रही हैं और उनकी कीमत भी अधिक ली जा रही है। शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन का रवैया भी संतोषजनक नहीं रहा। वहीं भाजपा पार्षद भारत रघुवंशी ने भी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, जब वे एक राजनीतिक परिवार के साथ इस तरह की स्थिति बन रही है तो आम और गरीब मरीजों के साथ क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्यवाही और जांच की मांग की है। मामला जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच शुरू की गई है, लेकिन प्रक्रिया अभी कागजी स्तर पर ही अटकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों के शोषण के मुद्दे को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है और मरीजों को राहत मिलती है या नहीं। जी रघुवंशी जी, आपके परिवार के जन हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हॉस्पिटल में वाकया हुआ और क्या अनियमितता पाई गई है? मेरा दोस्त मुकेश शर्मा की माता जी पिछले 8 दिन से भर्ती है। कहाँ पे? यहाँ परमिला हॉस्पिटल, सिटी गेट के सामने सुदामा नगर मेन रोड पे हॉस्पिटल है। यहाँ पर 1200 रुपये का जो इंजेक्शन है, बाजार में वो इंजेक्शन 200 रुपये का आता है। 8 दिन से भाई को किसी भी तरह का आराम नहीं पड़ा है, जबकि खुद महापौर जी 1 घंटे आगे बैठे। ये भाई जो महापौर जी की मूर्ति है, सके मुकेश शर्मा जी की माता जी है। मैं भारत रघुवंशी पार्षद होने के बाद हमारे परिवार के साथ ये लूट हो रही है, तो ये गरीब परिवार के साथ क्या खिलवाड़ होगा। हम लोग तो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, हम लोग सक्षम हैं, हम लोग समझदार हैं। जब ये घटना हमारे साथ घट रही है तो आने वाले गरीब परिवारों पर क्या घटना घटी होगी। कई गरीब परिवारों के मकान बिक गए, दुकान बिक गए, और इससे बड़ा हॉस्पिटल ठीक पीछे बना रहा है ये। और धार का एक साधारण डॉक्टर था ये, आज ये परमिला हॉस्पिटल करोड़ों का बन गया, इसके ठीक पीछे करोड़ बने। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पार्षद भारत रघुवंशी खड़े लेके इस अस्पताल को बंद करूंगा, इस अस्पताल के खिलाफ आंदोलन करूंगा और डॉक्टर की विषय तो जेल भिजवाऊंगा। इसकी शिकायत आपने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ? ये अभी हमको खुद आधे घंटे पहले मालूम पड़ी। मुकेश शर्मा जी के बड़े भाई हैं राजेश शर्मा जी और भाभी, इनको पूरा ज्ञान है इस चीज़ का। जब भाभी ने देखा ये दवा जो 1200 रुपये की दवा, ये मात्र हल्की दवा 200 रुपये मिल रही है, 200 रुपये में, तो जाके हमको मालूम पड़ा भी आधे घंटे। तो हमने इसके स्टेप ली और आपको बुलाया हमने इसलिए कि पहले मीडिया को अवगत करा दें, फिर हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीएम सबको इसकी शिकायत करेंगे। हॉस्पिटल प्रबंधन का क्या कहना है? हॉस्पिटल प्रबंधक अभी तक नहीं आया। इस बात को 1 घंटा हो गए, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति नहीं आया अभी तक, ना डॉक्टर साहब आए ना उनकी मिसेज आई है, और जबकि इनका परिवार ठीक ऊपर रहता है इस अस्पताल। सब जहरीली दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, सब जहरीली दवाइयाँ दे रहे हैं, प्योर लूटपाट कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुमसे बने जो कर लो, और बोल रहे तुमसे बने जो कर लो। और हम कई लोगों को मार चुके हैं और हमारा काम जो तुमसे बिगाड़ते उन्हें बिगाड़ लो। ये सब तो मेडिकल वाले के हैं कि मैंने करोड़ रुपए की पकड़ी दी, करोड़ रुपए की पकड़ी देने के बाद नहीं है यह हाल हुआ। बोला हमसे पकड़ी दी हमने डॉक्टर साहब को,
5 करोड़। आज ये बताओ, हम लोग समझदार होने के बाद, हम पढ़े लिखे लोग होने के बाद हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो एक गरीब आदमी के साथ क्या घटना घट रही होगी ये बताइए आप। और इस पर उचित कार्रवाई हम करेंगे। हम कलेक्टर को भी करेंगे, विधायक को करेंगे, मेयर साहब को करेंगे, और हम सीएम तक भी जाएंगे, और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी को भी इनके खिलाफ पूरा देंगे हम। आपका परिचय एक बार। मेरा परिचय भारत सिंह रघुवंशी, वार्ड क्रमांक 70, पार्षद, इंदौर। मुंबई मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन। कल आया था हार्ट अटैक। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हुई थी भर्ती। कल 11 बजे जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा और 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। आशा जी ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं। ताई के नाम से मशहूर थी आशा जी। लता मंगेशकर की बहन थी। करीब 16,000 गाने गाए आशा जी ने। पूरी दुनिया में फैला शोक। उनकी आवाज के कायल थी जनता। धार जिले के धामनो थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतापुर इंडस्ट्रीज में एक नव निर्माणाधीन कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान चद्दर टी शीट की चपेट में आने से मजदूर कालू सिंह पिता लिम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल मजदूर मालवीय हार क्षेत्र का निवासी है। हादसे के बाद साथी मजदूरों ने उसे तत्काल अपनी बाइक से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर मोनिका चौहान द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे आगे रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर। सूत्र के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों के दोनों हाथों के अंगूठे, पैरों की उंगलियां कट जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री लोकेश सोलंकी ने सुरक्षा व्यवस्था सवाल उठाए। घटना के बाद कंपनी और ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। आरोप है कि मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी गियर के काम कराया जा रहा था। पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शासन के नियमों को ताक पर रखकर मजदूर से मनमानी माफी बगैर सेफ्टी से कार्य करवाया जा रहा है, जो आए दिन जैतपुर इंडस्ट्री में कंपनी के ठेकेदारों के द्वारा मनमानी आए दिन देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल क्यों आया, क्या था पूरा मामला? हॉस्पिटल इसलिए आया कि हाथ पाँव कट गए अपना। कैसे कट गए भैया? ये अंगली चद्दर गिरा था। तो कितनी क्या क्या कटा है हाथ का? अंगलियाँ कट गया और 3 अंगली कट गई पैर की। हाँ। ये घटना कहाँ पर घटी भैया? ये जैतापुर में। जैतापुर में क्या कर रहे थे आप? वहाँ कंपनी बन रही ना, वहाँ पे कंपनी में काम कर रहे? हाँ, कंपनी में काम कर रहे हो। तो किसके अधीन काम कर रहे? कंपनी के अधीन काम कर रहे हो कि ठेकेदार? ठेकेदार तरफ की था। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार अजय। कहाँ? पूरा नाम बताओ ना अजय का। अजय नाम, पूरा नाम तो नहीं, अजय नाम है पूरा। अच्छा, अजय नाम है। हाँ। कब से काम कर रहे हो आप? हो गए 8-15 दिन। ये कहाँ का रहने वाला है? सागरकुटी का। सागरकुटी का। हाँ। अच्छा, क्या आप क्या चाहते हो? मेरे को इलाज करवाओ और क्या। अच्छा इलाज करवाएं। हाँ। और अच्छा सुधरने के लिए, मैं सुधरने के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कालू। पिता? लिम सिंह। कहाँ के रहने वाले? मलबिहार। हॉस्पिटल क्यों आया है, क्या था पूरा मामला?
तो सर अपन वर्क करते हैं चद्दर का। अच्छा। सीट उठ का काम करते हैं अपन। हाँ। तो जैसे कि सीट लगाने के लिए अपन उठा रहे थे, तो अपन कड़े लगा करके उठाते हैं उसको। हाँ। कड़े क्या हुआ, कड़े स्लिप कर गए और नीचे खड़ा था ये। चद्दर जो ऊपर से गिरा तो इसके हाथ और पैर की उंगलियां कट गई। कितनी उंगलियां कट गई हैं? एक हाथ का है, एक अंगूठा है हाथ का हाँ। और 3 पैर की। क्या नाम है इसका जिसकी उंगलियां कटी? कालू सिंह। कहाँ रहता है? ये मालविया। माल विहार का रहने वाला बताया जा रहा है। माल विहार। अच्छा, ये कंपनी कौन सी है और ठेकेदार कंपनी कौन है? अभी बन रही है। अच्छा, निर्माणाधीन कंपनी है। अच्छा, इसका ठेकेदार कौन है? अजय सोनीरा। हाँ? अजय अजय कहाँ का है? सागोर सागौर का। अच्छा, इनका तुम्हारा पीएफ वगैरह कटता है क्या? नहीं पीएफ ऐसा है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा, कितने घंटे काम लेते हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे काम लेते हैं। कब से कब ड्यूटी रहती है? 9 से 5:30। अच्छा, तनख्वाह क्या रहती है? अलग अलग तनख्वाह सर, हेल्परों का 500 रुपये है अच्छा, और जो कारीगर हैं उनके 700 हैं, 800 हैं। कब से काम कर रहे हैं? ये हो गए सर करीब, ये लोग को 15 दिन हो गए आए हुए, अपन तो 1.5-2 महीने से कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिकंदर खान है। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो झारखंड के हैं लेकिन रहते हैं सागरपुर में। चोट लगी है, क्या था पूरा मामला? कालू करके है माल विहार का। ये एक विचाराधीन जो कंपनी है, काम चल रहा है, उसमें काम करने आया था। चादर वगैरह ऊपर से गिरी, उनके गैर जिम्मेदार जो वहाँ पर ठेकेदार है उसकी गैर जिम्मेदार तरीके से, क्योंकि किसी प्रकार कोई सेफ्टी नहीं है और बिना सेफ्टी के इनसे काम कराया जा रहा था, इसलिए उस मजदूर की हालत हो गई। अभी कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अभी इसको रेफ़र किया है, तो अभी दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाएंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? मैं लोकेश सोलंकी, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, धार। एक व्यक्ति को लेकर आए हैं, कोई कंपनी में चोट लगी कार्य करने के दौरान, क्या था पूरा मामला में? कालू सिंह नाम के व्यक्ति को चोट लगी, जिसे अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। जेतापुर कंपनी में कार्य कर रहे थे, जिसका प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिया गया। जी मैम, आपका शुभ नाम और पद? डॉक्टर मोनिका चौहान, CSC।